अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने हालिया में भीड़ में देखा होगा कि मोइन मुख्तार ने वापस बयानबाजी की और उनके पार्टी के महाराष्ट्र के जो प्रेसिडेंट हैं अबू आसिम साहब, उनसे भी जब सवाल किया गया प्रकाश अंबेडकर साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलायंस के बारे में, तो उन्होंने कहा कि प्रकाश अंबेडकर असदुद्दीन ओवैसी को लात मार देंगे। अब पहले तो मैं मोइन मुख्तार की बात को वाज़े करूंगा और उसके बाद उनके लीडर अबू आसिम, नए लीडर जो जिन्होंने उनको नया लीडर पकड़ा है जिन्होंने, उसके बारे में बात करूंगा। तो मोइन मुख्तार भीड़ में कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को आजूद माजूद, और जनाब इम्तियाज जलील साहब को बोबड़ा कह रहे थे। अब इनको मैं बता दूं कि इनकी जो सुर्खनखा है, रामायण में एक कैरेक्टर थी टेढ़े नाक की, सुर्खनखा नाम था जिसका। तो इनकी जो पार्टी की सुर्खनखा है अखिलेश यादव टेढ़े नाक का, पहले जाके उसको देखें कि वो अपने बाप का नहीं हुआ। अपने बाप को लात मारकर वो अपनी पार्टी की गद्दी को ले लिया। इसके अलावा उनके चचा शिवपाल, इनका घरेलू मसला है, ये आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो मोइन मुख्तार तो तलवे चाटने के लिए अबू आसिम के पास गए। जमात ने तो वो पंचर जोड़ते थे और उनका काम था पंचर जोड़ना। और पंचर जोड़ने वालों की एक खासियत होती है, जो लोग बाइक वगैरह या कार चलाते हैं उन लोगों को बखूबी मालूम होगा, अक्सर गाड़ी का टायर पंचर वहीं होता है जहां आसपास 100 मीटर 200 मीटर पे पंचर जोड़ने की दुकान होती है। इसकी वजह क्या है कि जो पंचर जोड़ने वाले होते हैं ये अल्लाह रब्बुल इज्जत पर रोजी का एतमाद कम रखते हैं। ये क्या करते हैं, रातों को जाकर कीले बिछा बिछा के आते हैं ताकि गाड़ियां पंचर हों और इनके पास जोड़ने के लिए आए। तो इसी तरह ये मोइन मुख्तार सियासत का पंचर जोड़ने वाला है। असलियत में भी पंचर जोड़ने वाला था और सियासत में आया तो भी यही काम कर रहा है कि इसके पास लोग आए तो ये जा जाके रोड़े और कीले बिछाता है। जब तक ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में था, या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की कॉपी करने की सोचकर, तो कॉपी करने से बंदर शेर नहीं हो जाता है, बंदर बंदर ही रहता है। तो इन्होंने कोशिश की कॉपी करने की और मोइन मुख्तार ने पूरी ताकत लगा दी कि अकबरुद्दीन ओवैसी जैसी आवाज निकाल सके और सियासी लीडर बने। लेकिन अल्लाह का फजल करम, जिनको तुम बोबड़ा बोल रहे हो, जनाब इम्तियाज जलील साहब को, उन्होंने वहां काम करके दिखाया। उन्होंने वहां औकाफ की जमीनें ली, शराब को बंद कराया, बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे आवाम का फायदा हो रहा है। और तुम अब अपने नांदेड़ की खैर मनाओ, फिरोज लाला को वहां हमने तैयार कर दिया है। तुमको जब तक जिम्मेदारी दी महाराष्ट्र की, तुम्हारे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी में तो तुमने अशोकराव चौहान से मिलकर कांग्रेस को ले आए और जमात का सफाई करने की कोशिश की। लेकिन ये जमात इस्लाम की फितरत पे चलती है, जितना इसको दबाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला उतनी ही जमात उठकर आएगी। अब मैं आता हूं अबू आसिम साहब पर। अबू आसिम साहब कहने लगे कि वो लात मार देंगे। अरे अबू आसिम साहब, याद कर लीजिए 2014 के गोंडी इलेक्शन में आपने एक नुमाइंदा भेजा था अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के पास, और वो आपका नुमाइंदा गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था कि अकबर साहब अगर तकरीर कर देंगे तो आपकी सीट चली जाएगी। तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने दूसरे दिन ऐसी तकरीर की कि अगर आपको लगता है कि जमात को वोट देने से दीगर ताकतें आ जाएंगी तो आप अपने दूसरे मुसलमान भाई को वोट दे दे। तो एहसान फरामोश हैं आप। और अब हालिया में हजरत मोइन मियाँ से भी आपका मसला चल रहा है। तो जितनी आप दुश्मनियां ले रहे हैं, इस बार जमात ताकत से लड़ेगी और इंशाअल्लाह ताला जमात के लोग आपकी तरह नहीं हैं कि लपड़ खाएं और रोएं। आपको महाराष्ट्र की विधानसभा में मारा गया और फिर भी राज ठाकरे को आपने अपने लड़के की शादी में बुलाया। इसी तरह कांग्रेस से आप दुश्मनी की बात करते हैं, शिवसेना से दुश्मनी की बात करते हैं, और नारायण राणे के स्टेज पे आप उसकी लंगोट उठाते घूमते हुए दिखे बांद्रा के री इलेक्शन में। तो आप अपनी खैर मनाइए। लात तो अकबरुद्दीन असदुद्दीन ओवैसी को क्या मारेंगे कोई, ये जमात है
सियासत घर की लौंडी है। इंदिरा गांधी दारुसलाम को आई, कांग्रेस कर्नाटका में झुक कर आई, आप समझ रहे हैं। और महाराष्ट्र में भी इंशाअल्लाह हमने सियासी लीडर जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब को जब पैदा किया तो कांग्रेस उनके दरवाजे पे जा रही है, प्रकाश अंबेडकर साहब उनके दरवाजे पे नहीं जा रहे हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तो पहले ही अलग ऐलान कर दिया कि अगर कांग्रेस प्रकाश अंबेडकर साहब के मन मुताबिक उनको सीट दे देती है तो जमात को लड़ने की जरूरत ही नहीं। हम गद्दी के वो नहीं है। तेलंगाना में जीतने के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को मिनिस्ट्री मिल रही थी लेकिन उन्होंने नहीं ली। तो जमात मिनिस्ट्री की ओहदे की मोहताज नहीं है, जमात काम करना चाहती है। आप गोंडी की खैर मनाइए, कब्रिस्तान की जमीनें आप खा गए, कब्रिस्तान में आपने पत्थर का ठेका जो दिया, कैसे 2000 रुपए पर ट्रक, कचरे का ठेका आपका क्या चल रहा है। आप ज्यादा मुंह ना खुलवाइए और अपनी खैर मनाइए, वरना जमात के अदना सिपाही जब खोलना शुरू करेंगे बातें तो कहां से कहां बात पहुंच जाएगी। मुजफ्फरनगर में आप सैफई का नाच देख रहे थे, सारे लोग मुसलमान मारे गए, मुसलमानों को रिजर्वेशन आज तक नहीं दिया जो आपके बायलॉज में था। और जब आपके घर में ही कुत्ते बिल्ली की लड़ाई हो रही है, अखिलेश अलग चल रहे हैं, मुलायम अलग चल रहे हैं, शिवपाल अलग चल रहे हैं, आजम खान नाराज चल रहे हैं, तो आप ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करिए। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ है आने वाले इलेक्शन में अल्लाह हक को वाजे करेगा और आपकी जुल्म और जातियां जो गोंडी के आवाम के साथ आपने की है आने वाले वक्त में आपको उसका जवाब मिलेगा। आखिरुद्दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।